नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। हमें गुजराती माध्यम में सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा हिंदी विषय को पढ़ना है। हिंदी विषय की अगर मैं बात करूं तो हिंदी विषय में हमें 1 से 23 तक की पाठ और काव्य को पढ़ाई करनी है। इसी में से आज मैं आपके समक्ष प्रथम काव्य है जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस काव्य के कवि का नाम है संत रविदास। साहित्य स्वरूप देखें तो पद। संत रविदास का जन्म की अगर मैं बात करूं तो सन 1388 और निधन सन 1518 अनुमानित है। संत कबीर रविदास कबीर जी के समकालीन माने जाते हैं। जब कबीर जी का समय था उसी समय में रविदास भी पैदा हुए और उनका समय व्यतीत हुआ। रविदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है और रामानंद जी उनके गुरु जी का नाम है। रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में रविदास का समावेश होता है। रविदास पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी जो भक्ति भाव है वो उच्च प्रकार की थी। उनके पदों की बात करें तो उसमें अनन्य भक्ति भाव हमें देखने को मिलता है। जो भक्त और भगवान का अटूट, जो कभी टूटे नहीं, इस तरह का संबंध की वो बात बार बार करते हैं और हमेशा अपने जीवन में वो भगवान के करीब यानी निकट रहने की बात अपने पदों में करते हैं। जहाँ पे बात करूँ तो आत्मा का परमात्मा में मिलन, जिसे हिंदू समाज में माना जाता है इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसीलिए वो सोना और सुहागा का उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे सुहागा सोने में मिल जाता है और सोने का स्वरूप सोने के मूल्य से बीत जाता है। इसी तरह से बात है, एक रूप की बात है। यहाँ पे भक्त और भगवान की एक रूपता की बात की गई है और उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित देखने को मिलते हैं। तकरीबन उन्होंने 200 से ज़्यादा पदों की रचना की है। यहाँ जो हमें पद पढ़ना है उसमें मैं बात करूँ तो कवि जो रविदास है हर हाल में प्रभु जी के करीब निकट रहना चाहते हैं, उसकी बात उन्होंने इस पद में की है। वो कहते हैं कि हर हमेशा भगवान में आपकी भक्ति करके भक्तिमय हो जाऊँ और मैं आपकी भक्ति में इतना डूब जाऊँ कि मैं मेरी खुद की जात को मिटा दूँ और मैं तुम में मग्न हो जाऊँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात की गई है, मिलन की। चलो हम देखते हैं आज पद। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो प्रथम जो पंक्ति उसकी बात करें तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पे संत रविदास हैं जो बात करते हैं। जाकी का शब्द का अर्थ होगा जिसकी, अंग अंग यानी शरीर के जो अंग है उसके बारे में बात की गई है। बास यानी सुगंध, समानी यानी भर गई, व्याप्त हो जाना। तो ये संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। जैसे चंदन को पत्थर पे पानी के साथ घिसा जाता है और चंदन पानी के साथ उसकी जो लुगदी होती है उसमें पानी जो चंदन का स्वरूप था उसकी खुशबू सुगंध को अपने आप में व्यापित कर लेता है, धारण कर लेता है। इसी तरह से रविदास कहते हैं कि भगवान में आपकी भक्ति में इतना लीन हूँ कि मैं खुद की जात को भूल गया हूँ और आपके भक्ति भाव से मेरे अंग अंग में उसकी सुगंध खुशबू आने लगी है। उसके बाद कहते हैं कि प्रभु के आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, आपकी सुगंध भक्ति भाव से मेरा संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है, मैं भक्तिमय बन गया हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तो इस पंक्ति की बात करें तो इसमें बता रहे हैं कि प्रभु भगवान आप घन यानी बादल की बात की गई है और वन यानी जंगल। वन का अर्थ होगा जंगल। ऐसे अगर हम वन देखें तो उसका अर्थ रोटी भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस पद के आधार पर अगर हम देखें तो वन का अर्थ होगा जंगल, जिसे अरण्य भी कहा जाता है गुजराती में, वन। ठीक है, जंगल। ठीक है, प्रभु जी तुम घन हो, तुम बादल हो, तो मैं जंगल का मोर हूँ। जैसे बादल को देखकर बारिश के मौसम में
बादल को देखकर जैसे मयूर नाचने लगता है खुशी से, इसी तरह से भगवान मैं आपके दर्शन करके आपको निहार कर मैं खुशी से झूम उठता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, उसके बाद जो चितवत चंद, चंद शब्द का अर्थ होगा चंद्र और चकोरा शब्द का अर्थ होगा एक पक्षी का नाम है। जैसे रात के समय चंद्रमा खिला हुआ होता है, तब जो चकोर पक्षी है वह चंद्रमा की तरफ एकनिष्ठ होकर उसे वह चितवत यानी मग्न होकर चाँद को देखता ही रहता है और चाँद के निहारता रहता है, उसमें खो जाता है। इसी तरह से कबीर संत रविदास कहते हैं कि भगवान आप चंद्रमा हो और जिस तरह मैं चकोर पक्षी की तरह हूँ, कि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है और उसमें मग्न हो जाता है, इसी तरह से चातक पक्षी की तरह हूँ मैं, इसलिए मैं आपके हमेशा देखता रहता हूँ और सदा आपकी भक्ति में मैं डूबा रहता हूँ। उसके बाद की बात करें कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पे बात की गई है कि प्रभु जी को दीपक कहा गया है, ईश्वर को संत रविदास ने दीपक कहा है, और खुद को बाती, जिसे हम जो ज्योत होती है जो दिए में होती है, जिसे गुजराती में दिवेट भी कहा जाता है, उसकी बात की गई है कि प्रभु जी आप दीपक है तो मैं बाती हूँ। दीपक और बाती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कि जैसे वो दीपक में बाती को जलाया जाता है तो अपना जो अस्तित्व वो मिटा देती है, वहाँ तक वो चलती रहती है। कि भगवान मैं आपकी भक्ति इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को, अपनी जात को मैं मिटा दी है और आप में मैं मग्न हो गया हूँ और मैं खुद आपकी भक्तिमय होकर मैं एक सुख का अनुभव करता हूँ। उसी प्रकार मैं अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ, यानी इच्छा रखता हूँ, आरजू रखता हूँ, तमन्ना रखता हूँ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बाद में इस काव्य की जो पंक्ति है उसको हम बाद में समझेंगे।